गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मिलते हैं बच्चों संधियों के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ मैं, सेकंड पार्ट समझते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे दीर्घ संधि और इण संधि। इसमें पार्ट में 3 बची हुई संधियाँ हैं। स्वर संधि के पार्ट में तीसरे नंबर की है गुण संधि, चौथे नंबर की है वृद्धि संधि, एक और अयादि संधि, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आज। तो सबसे पहले अब समझते हैं बच्चों गुण संधि के लिए। गुण संधि जो है क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, समझते हैं एक बार। गुण संधि की परिभाषा जो है कि जहाँ पर आ और आ यानी लघु आ और दीर्घ आ के बाद में एक प्रत्याहार के अगर कोई वर्ण आता है, समझना, आ और आ, तो पहले आ और या आ यानी लघु आ दीर्घ आ के बाद में अगर कोई भी एक प्रत्याहार का वर्ण अगर आएगा तो परिणाम बनेगा ए, ओ, अर और अल। कैसे बनते हैं अभी मैं समझाऊंगा आपको। और एक प्रत्याहार कौन सा है, ये वाला। अब आप समझेंगे कि ई, ऊ, रिर, री, लिर और लिरी, ये वाला एक प्रत्याहार है। ये पुट कर दिया जाएगा यहाँ पर। कैसे करके पुट किया जाएगा, पहले अक्षर आएगा छोटा आ और बड़ा, यानी लघु आ और दीर्घ आ। लघु आ और दीर्घ आ के बाद में अगर कोई एक प्रत्याहार के वर्णों में से आता है तो क्या बनेगा, ए, ओ, अर और अल, यही बनेगा ना। एक मिनट, ए, ओ, अर और अल। ठीक है, अब क्या होता है आप समझते हैं। परिणाम मैं आपको एक बना के दिखाई दे रहा हूं, फिर मुझे लगता है आप आराम समझ जाएंगे। जैसे पहले दोनों कैसे रख लो, छोटे छोटे रख लो। एक मिनट। ठीक है, पहले दोनों छोटा छोटे रख लो, उसके बाद में फिर दोनों रख लो बड़े बड़े। पहले हमने क्या किया, पहले हमने रख दिया लघुआ और लघुआ, फिर हमने रख दिया दीर्घा और दीर्घा। इसके बाद में प्लस हमने पहले छोटी वाली रखी यानी लघु ई। एक प्रत्याहार के वर्ण रख रहा हूँ आ और आ के बाद में, आ और आ के बाद में कौन से रख रहा हूँ, ये वाले, इनमें से। ठीक है, वो लिखा है एक प्रत्याहार के वर्ण। और एक प्रत्याहार के वर्ण मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ई से। ठीक है, तो पहले लघु ई प्लस दीर्घ ई। ठीक है, उसके बाद में प्लस फिर लघु ई और प्लस दीर्घ ई। ये चारों बन गए, यानी छोटे छोटे भी आ गए। ठीक है, छोटे बड़े भी आ गए, बड़ा छोटा भी आ गया। ठीक है, बड़ा छोटा भी आ गया और छोटा बड़ा भी आ गया, और दोनों बड़े बड़े भी आ गए। चारों आ गए यहाँ पर। समझते हैं, फिर समझते हैं ठंडे दिमाग से। ई, आ और ई क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर के ए बनेगा। सही है, ध्यान से ये चीज समझने की है संधियों में। आ और ई यानी लघु लघु है, दोनों मिलकर ए बन जाएगा। अगर कहीं पर पहले आ रहा है बाद में ई यानी दीर्घ ई आ रही है तो भी क्या बन जाएगा, ए। परिणाम क्या बनेगा, ए, क्योंकि ए शुरू में लिखा है ए। और आ के बाद में कौन से आ रहे हैं, दीर्घ मतलब एक प्रत्याहार के ई और ई में से अगर कोई आएगा तो परिणाम क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए आप, आ और ई यानी दीर्घ और लघु दोनों को मिलके भी क्या बन जाएगा, ए। यहाँ पर भी इसी प्रकार से बन जाएगा ए। अब आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी आपको कोई भी एनी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर छोटा छोटा ए, ठीक है, छोटा बड़ा ए, बड़ा छोटा ए, और दोनों बड़े बड़े अगर अक्षर होंगे या वर्ण होंगे तब भी क्या बनेगा, ए। यहाँ तक समझ गए आप लोग। ये तो परिणाम किसका रहा, ई वाले का। तो अगर आ और आ के बाद में अगर ई आती है तो बनेगा ए। अगर आ और आ के बाद में अगर ऊ या फिर ये आता है, ऊ में से कोई भी अगर आता है तो क्या बन जाएगा, ओ। कैसे करके बन जाएगा वो समझते हैं। परिणाम मैं बता ही दे रहा हूँ आपको फर्स्ट क्लास करके। दोनों पहले छोटे छोटे ले लो, फिर ले लो बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर हम रखेंगे ऊ, लघु प्लस दीर्घ प्लस लघु प्लस दीर्घ। परिणाम बनाते हैं फटाफट। ये चीज संधि में समझने की है बच्चों। लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। सही है, परिणाम क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ। मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन अब आपको
बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो गए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा आपका, सही है। अगर हमने छोटा छोटे मिला दिए तो ओ बन गई। याद रखना शुरू में आ और बड़ा आ ही आएगा, इधर भी बड़ा छोटा बड़ा आ रहा है, इधर भी छोटा बड़ा, लेकिन इसके बाद अगर अक प्रत्याहार का ई आता है, ई या बड़ी छोटी बड़ी में से कोई आएगा तो ए बनेगा। अक प्रत्याहार के अगर एक प्रत्याहार के जो वर्ण है बाद में अगर ऊ आता है, छोटे और बड़े के बाद में अगर ऊ और ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा ओ। ऐसे ही अगर रेर और री में से अगर कोई आएगा तो बन जाएगा अर इसके बाद में, और इसी के बाद में अगर क्या आता है लेर और लिरी आता है तो बन जाएगा अल। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। एक परिणाम रखता हूँ आपके सामने, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे वर्ड है महोदय, क्या है महोदय, तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। ये चीज़ समझने की है प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझिए आप। महोदय, महोदय हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन वगैरह तो महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि मैं यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ या कुशल पूर्वक हूँ, आप भी ठीक प्रकार से होंगे। पहले के ज़माने में पत्र लिखा जाया करते थे पहले, अब तो ईमेल व्हाट्सएप का ज़माना है, कोई बात ही नहीं है। तो महोदय तो महा प्लस उदय, सही है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करते हैं। हाँ पे हलंत लगा दिया, यहाँ से बड़ा अलग कर लिया, यानी स्वर अलग कर दिया, यहाँ से भी हमने स्वर अलग कर दिया और प्लस हो गया दय, ठीक है। इन दोनों को मिला करके परिणाम क्या बनेगा, बड़ा आ और छोटा ऊ, यानी दीर्घ आ और लघु ऊ। तो दीर्घ आ ये है और लघु ऊ ये है, ये वाला परिणाम है ये वाला। तो ये बनेगा तो क्या बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा ओ। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमने यहाँ पे लिख दिया ओ, प्लस यहाँ पे दय लिखा, प्लस यहाँ पर क्या लिखा मैं, ठीक है। अब आप समझते हैं ओ जो है, इस ओ की मात्रा का प्रभाव हा पर आएगा। ये ओ स्वर है, याद रखना क्या है बच्चों, स्वर। तो हा पर आएगा, तो कैसे आएगा हा पर समझाता हूँ मैं आपको। म हो हलंत हट गया, ओ का प्रभाव माँ का कहाँ पर आ गया, हा पर, ओ की मात्रा चढ़ गई माँ पर, ठीक है। ओ नहीं लिखा जाएगा, ओ की मात्रा आएगी क्योंकि स्वर है, ठीक है, स्वर नहीं लिखा जाता है। प्लस दय, ठीक है। तो ये दय हो गया, ये हो गया, ये माँ हो गया, यहाँ पे प्लस लगा लो एक बार, सही है। मत लगाओ प्लस, क्योंकि प्लस नहीं लगा है, ऊपर नहीं लगा है, तो यहाँ पे मत लगाइए, ठीक है। महो प्लस दय हो जाएगा पूरा महोदय, महोदय। अब बताइए क्या कन्फ्यूजन है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया, आपको खूब अच्छे से परिणाम भी समझ सकते हैं आप। और एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख के दे दिया यहाँ पर। ये हो गई आपकी कंप्लीट गुण संधि, ठीक है। अब आइए चलता हूँ मैं आपको वृद्धि संधि में। हाँ लिए चलता हूँ वृद्धि संधि में। देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है हमारा, आप उसे बोझ समझ के मत पढ़िए प्यारे बच्चों। मैं एक टीचर होने के नाते आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, आगे तक आपसे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप IAS बने, DM, SDM, कलेक्टर, डिप्टी, जो भी आपकी इच्छा है वो बन सकते हैं। कोई भी काम आज से लेकर के अपने जीवन तक, एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो है अपना वर्क जो है पूरा एक दिन का काम उसी दिन करके, तब अगले दिन की आपको चिंता नहीं रहेगी, उसी दिन सो जाए करके आराम से, तो आपको नेक्स्ट डे की ही चिंता होगी, पिछले दिन की चिंता नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात ये, कोई भी काम आप जब करें, ये संदेश है मेरी तरफ से आपके लिए एज ए टीचर होने के नाते, कोई भी काम आप करें तो उस काम को बोझ समझ के ना करें, एंजॉय से पढ़ें। जैसे मैं आपको एंजॉय से पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप भी एंजॉय से पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये दो संदेश मैंने बताया। अब आप वापस लिए चलता हूँ अपने टॉपिक पर, वृद्धि संधि में आते हैं। वृद्धि संधि ये कहती है बच्चों कि आ और आ के बाद में, कौन सा, लघु आ और दीर्घ आ के बाद में अगर एड प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, क्या आता है, कोई वर्ण आता है, तो परिणाम क्या बनेगा, ए बनेगी और औ बनेगा, दीर्घ बन जाएंगे दोनों। वृद्धि हो गई, क्या होगी बच्चों, वृद्धि। कैसे वृद्धि हो गई, आ और आ यानी लघु आ दीर्घ आ के बाद में एड प्रत्याहार के वर्णों में से कोई भी आ जाए, ए ए ओ, चार ही होते हैं, ए ओ और औ, इनमें से अगर कोई आता है तो परिणाम क्या बनता है, ए और औ। परिणाम बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने। पहले लिखो आप पुराने तरीके से, कैसे लिखोगे, छोटे छोटे, फिर लिखो दोनों बड़े बड़े। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक, जाओ, ठीक है। क्या हो गया, आ और आ। उच्चारण समझना, छोटे छोटे बोल रहा हूँ, बड़े बड़े बोल रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूजन मत हो ना, ठीक है। अब इसको आप एक बार तो पहले लिखो ए प्लस क्या होगा ए, फिर लिखो ए, ये मात्रा नहीं है यहाँ पर,
और दूसरी लिखो ए। समझ गए आप? बराबर का चिन्ह लगाइए यानी इक्वल टू इंग्लिश में और बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। परिणाम मेरे को समझाने हैं, परिणाम अगर समझ गए तो गिरिराज कुमार के द्वारा पढ़ा हुआ आपको सब कुछ क्लियर हो गया। फिर समझते हैं एक बार ठंडे दिमाग से। आ और आ के बाद में अगर एंड प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है, एंड प्रत्याहार में कितने आते हैं? 4, ए ए ओ और ओ। प्रत्याहार कैसे, मैंने खूब रटा दिया आपको, ये लिखे हुए हैं सब, ए ए ओ और ओ। तो कैसे कैसे समझते हैं? तो पहले मैंने क्रम कैसे बनाते हैं, मैंने बनाया कैसे है वो समझते हैं। वैसे आपकी बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कलेक्शन करके इकट्ठा दिया जा रहा है यहाँ पर, ताकि आपको सुनिए बहुत अच्छे से समझ में आए। आ और क्या है? ए। क्या बन जाएगा? ए। आ और ए फिर भी बन जाएगी ए और ए में फर्क है, ए और ए, ठीक है, ए बन जाएगी। दीर्घ आ और लघु ए क्या बन जाएगा? दीर्घ ए, ठीक है। आ यानी दीर्घ आ और दीर्घ ए क्या बन जाएगी? ए। परिणाम समझ में आ गया? मुझे लगता है अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला यहाँ पर नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि धन संधियों का मामला है, गलत ना होने चाहिए। चलिए ठीक है। शब्द है इसका महोदार्य। क्या है बेटा? क्या शब्द है इसका? महोदार्य। और इसकी संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? महा प्लस औदार्य। महा प्लस औदार्य, ठीक है। एक बार फिर चेक करता हूँ क्योंकि संधियों का मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इसमें मिस्टेक हो। देखो दो नहीं है, हा है यहाँ पर, ये गलती हो गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, मानवीय भूल है। महोदार्य, ठीक है। तो हा है, अब तो मैं त्रुटि सुधार कर दिया यहाँ पर, महोदार्य हो गया। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। महोदार्य और इसकी संधि बनेगी बच्चों महा प्लस क्या हो जाएगा? औदार्य। मैं इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ फटाफट इमीडिएटली, चाहिए। अब यहाँ से हम लोग पुरानी तरीके से अपना हा पर हलंत लगाएंगे और प्लस कर लेंगे बड़ा आ अलग यहाँ से, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे? बड़ी औ अलग कर लेंगे, प्लस दार्य हो जाएगा। ये चीज़ समझने की है प्यारे बच्चों, संधियों में कुछ नहीं है। आप हौआ समझते हो ना, हौआ आपका फिर मैं डर निकाल दिया, ठीक है, ठीक। तो आ और बड़ा आ और बड़ी औ मिल करके क्या बनेगा? बताओ। ये वाला परिणाम आ रहा है, ये इसमें का नहीं आ रहा है, इसमें का आ रहा है, ठीक है। आ और आ के बाद में अगर ओ या औ में से अगर कोई आएगा, क्या आ जाएगा? ए ए ओ औ। तो औ वाले में से आएगा तो बाद में बन क्या जाएगा? बड़ी औ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बड़ी औ। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? औ। ये और ये मिलके क्या बन जाएगा? ये वाला अक्षर बन जाएगा। ये परिणाम है। परिणाम कहो तो मैं अभी आपको लिखे भी दिखाई दे रहा हूँ, एक मिनट, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसे हटाओ, चलो मैं लिख के ही दिखाई दे रहा हूँ। देखो, ओ औ, फिर करो ओ और औ। ये वाला परिणाम बनना है यहाँ पर, तो बनेगा बाद में औ ही। औ यहाँ पर भी क्या बनेगा? औ यहाँ पर भी क्या बनेगा? औ यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों? औ। सही समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझना। तो छोटे या बड़े या ये लिखे हैं मैंने क्रम से, इसके बाद में ओ औ, ठीक है। तो परिणाम आ और औ यानी दीर्घ वाले बनना है, बड़ा आ और बड़ी औ। तो बड़ा आ और बड़ी औ कहाँ बनना है? लास्ट वाले में बनना है यहाँ पर। ये देखो, ये वाला परिणाम आ रहा है बच्चों यहाँ पर। तो आ और औ हो गया। अब यहाँ पर समझ लो, तो ये हो गया मह प्लस औ प्लस दार्य, ठीक है। ये बन जाएगा फाइनल आपका महोदार्य। औ की मात्रा हा पे चढ़ जाएगी, हा पे हलंत हट जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों। और औ जो स्वर है, अब ये माँ में आएगा तो मात्रा लग जाएगी महो और दार्य, शब्द बन जाएगा महोदार्य। ये मैंने पहले लिख के दिखा दिया है आपको, ये वाला महोदार्य। और इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस औदार्य। और कैसे करके पूरा सिस्टम बनाते हैं पूरा मैंने आपको
ठीक है, मुझे लगता है अब आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच कर लेंगे बहुत अच्छे से आपको संधियाँ क्लियर हो जाएंगी। और आज से मेरी शुभकामना, आप IAS बनो, तब तक संधियाँ भूलोगे नहीं कभी भी जीवन में, अगर आपने ये वीडियो वॉच करी ध्यान से तो। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो इसीलिए लाइव क्लास में बता दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं उनके लिए है। ठीक है, एक संधि और बची है बच्चों, फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, एक मिनट हट गया हमारा, हो गया ठीक। अब इसको हटाता हूँ जल्दी से। इसको चेक कर ले रहा हूँ एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओ यही बना हुआ है ना, ओ सही है बिल्कुल ठीक। वीडियो पॉज कर दो। आइए बच्चों, अब हम एक बार फिर समझते हैं कौन सी संधि 5th वाली बची हुई है। कौन सी संधि बची है हमारी? अयादी संधि। कौन सी बची है? अयादी और संधि। मैंने आपको स्वर संधि में 5 बताए हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। एक मिनट बैठ जाओ। अयादी संधि, तो अयादी संधि में क्या होता है बच्चों? अयादी संधि 5वीं वाली है, स्वर संधि का 5वां टाइप है, सही है। तो इसमें वो कह रहा है कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद में अगर कोई स्वर आता है, के बाद अगर कोई स्वर आता है तो परिणाम बनेगा ऐ, आए, अब और आप बुक्स पढ़ना, कोई भी बुक्स पढ़ना, इसमें आपको क्रम से नहीं मिलेगा। कभी ये दिया है पहले, कभी ये दिया है बाद में, कभी ये पहले है, इधर उधर आपको कलेक्शन नहीं है, सही है। लेकिन मैंने बहुत सर्च करके ये चीज़ इकट्ठी कर दी है आपको कि ऐ, आए, अब और आब कैसे करके परिणाम बनता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये अयादी संधि है। अयादी संधि में एच प्रत्याहार, एण प्रत्याहार कौन सा है? ये वाला ए, ऐ, ओ और औ। एण प्रत्याहार के बाद में अगर एनीबडी कोई भी स्वर अगर आता है तो 4 बनते हैं: ए, आए, अब और आब। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। कैसे करके बनाता हूँ तो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ए, ऐ, ओ और औ, ये एच प्रत्याहार हो गया, एण प्रत्याहार हो गया, कुछ जगह एच प्रत्याहार है, कुछ एण प्रत्याहार है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये है, तो यही आप सही समझिए, एण प्रत्याहार, सही है। तो ए, ऐ, ओ और औ, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुक्स में अलग अलग बच्चों मैंने पढ़ा है। दिस इज नॉट माई ईगो बट यू कैन से इट्स माई एक्सपीरियंस। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा हुआ है, अलग अलग लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आगे समझते हैं। तो ए, ऐ, ओ और औ। अगर सपोज दैट आ के बाद में क्या लिखा हुआ है, अगर सपोज दैट मान लीजिए आ है, बड़ा आ, दीर्घ आ गया, तो ए है, ए के बाद में यहाँ लिखा हुआ है कोई स्वर के बाद में अगर स्वर आता है तो स्वर तो कोई सा भी हो सकता है, ए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए सपोज दैट आ लिख लिया, तो परिणाम बनेगा ऐ। अब ये आ का प्रभाव कहाँ पर आएगा? ये मात्रा का प्रभाव ये बन जाएगा आ और ए आ, ठीक है। ये हलंत हट जाएगा और ये वाला आ का प्रभाव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ये हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा आया। ये कन्फ्यूजन मत रखना। अब सपोज दैट जैसे इसके बाद में अगर आ गया मान लो ऊ, छोटा ऊ आ गया, क्या आ गया? छोटा वाला। तो ये परिणाम क्या बनेगा? ऐ के बाद में अगर ऊ आता है तो बनता है आए। क्या बनता है? आए। लेकिन अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी? यहाँ पर, या का हलंत हट जाएगा ऐसे करके, और आ यू क्या हो जाएगा बच्चों? आयु। ये परिणाम समझने की बात है कि अगर ये परिणाम समझ गए आप, अयादी संधि समझ लिया आपने। ओ है, ओ के बाद में सपोज दैट मान लीजिए अगर हमने ई लिखा है यहाँ पर, सही है, ये लघु ई कर दो यहाँ पर, सही लघु ई कर दी। ओ के बाद में लघु ई जब हमने लिखी तो हो जाएगा यहाँ पर। अब ई हमने लिखी हुई है यहाँ पर, परिणाम में मिलेगी, अभी समझाऊंगा मैं कैसे मिलती है, ठीक है। ई अगर है तो ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि अगर औ के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी यानी बड़ी ई के अलावा भी कोई आ सकता है, बनेगा अब, ठीक है। अब मात्रा वहाँ पे कौन सी चढ़ेगी? जो यहाँ पर है उसकी मात्रा चढ़ेगी यहाँ पर, तो इसको बन जाएगा अभी। क्या बन जाएगा? अभी। ये चीज़ समझने की है प्यारे बच्चों। फिर देखता हूँ मैं आगे। ओ है, ठीक है। अब ओ के बाद में क्या हमने कर लिया? अब हमारे इसमें आप अपने हिसाब से लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे दीर्घ ऊ लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? दीर्घ ऊ। अब ओ प्लस दीर्घ ऊ, ठीक है। तो दीर्घ ऊ स्वर है,
याद रखिए स्वर है, ठीक है। तो इसके बाद में हुआ तो ये बनेगा क्या, ओ के बाद में अगर ऊ है, बड़ा ऊ, यानी कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर हो, उसके बाद में बनता क्या है, अगर औ है शुरू में, ए ओ और, इनके बाद में अगर कोई स्वर है तो ए के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ए बनता है, ए के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो आय बनता है, ओ के बाद में अगर कोई स्वर आएगा तो बनेगा अब, औ के बाद में अगर कोई एनी बड़ी स्वर आता है तो बनता आब। जो स्वर यहाँ पर होगा वहाँ पर उसी की मात्रा चढ़ जाएगी आगे आकर के, सही है। तो ये हो जाएगा आऊ, आऊ, ठीक है, आऊ यानी आऊ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा कहाँ चढ़ेगी जाके, आऊ। समझ में आ गया, ये आपके परिणाम हुए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। अब एक मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ, वीडियो भी पूरा बहुत लंबा हो रहा है, फटाफट। जैसे गए प्लस अक, क्या है, गए गए गए, गए प्लस अक, ठीक है। अब इसमें बनेगा गायक, क्या बनेगा, गायक। वैसे ये गलत है, मैंने उल्टा उल्टा कर दिया है, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी जाती है, केवल इतना लिखा जाता है, उसके बाद में शब्द क्या बनता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, लेकिन मैंने आपको उत्तर पहले ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या सर बता रहे हैं, ठीक है। तो गए प्लस अक हो गया गायब। कैसे करके परिणाम ये मैं बताता हूँ। गा पे हलंत लगाइए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए अलग कर लेंगे, क्योंकि दो मात्राएं चढ़ी हुई हैं और यहाँ पर स्वर में एक मात्रा लगती है, लेकिन किसी अक्षर पे लगाओगे तो कितनी लगेंगी, दो। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो गए है, तो जब हम यहाँ से स्वर अलग करेंगे तो स्वर में एक ही मात्रा लगेगी, स्वर में ए में एक ही मात्रा लगती है, ठीक है, आप जानते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। प्लस आ अलग कर लिया यहाँ से, प्लस हमने का अलग कर लिया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बनता क्या है, अगर क्या है देखो ध्यान से, ए कौन सी वाली, ए है, ए नहीं है, ए है, बल्कि ए है, ठीक है, ए ये वाली। इसके बाद में कोई स्वर है, यहाँ पे ऊ लिखा है मैंने, वहाँ पे छोटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम हमारा क्या बनेगा, आय। क्या बनेगा, आय। तो हम इसको आय लिख ले रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख ले रहे हैं, आय। क्या परिणाम हमारा बनेगा यहाँ पर, आय। क्या बन गया, आय, ठीक है। यही हमारे इसमें बुक्स में, कॉपी में जो हमने बनाया हुआ है उसमें लिखा है गायक, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल यहीं पे कलेक्शन है सब कुछ। तो ये हो गया, ये वाला जो ये है गा आधा है, ये वाला आ, इसका प्रभाव तो आ जाएगा गा पर, तो ये तो बन जाएगा गा, ठीक है। और ये वाला जो आ है इसका प्रभाव यहाँ पर आएगा, तो ये या पूरा हो जाएगा, सही है। तो शब्द बन जाएगा गा या कौन सा है, ये वाला, यहाँ प्लस रह गया का, ठीक है। तो गा या और शब्द बन गया गायक। ये वाला मैंने बना के दिखाया, एक बार फिर समझाता हूँ, मुझे लगता है जल्दबाजी कर दी मैंने, कोई बात नहीं, फिर समझो एक बार। गा अलग कर लिया हमने स्वर रहित, यानी हलंत लगाया और ए अलग कर ली यहाँ पर। अगर हम इसको मात्रा गा पे लगाएंगे तो ये एक मात्रा दिख रही है आपको स्वर पे, ये किसी अन्य अक्षर पे लगेगी तो दो लगती हैं, याद रखिए। गए हो गया, अब अक, तो यहाँ से स्वर अलग कर लिया हमने ए, यहाँ से अलग कर लिया आ, और ये का लगा दिया अलग। इसको और इसको मिल करके क्या बनता है, इसको और इसको मिलकर के आय बनता है। ए के बाद में अगर कोई स्वर है, यहाँ ऊ लिखा है मैंने, वहाँ पर लिखा है आ, टेंशन कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, स्वर कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर ए के बाद में अ है, अब ऐसे पहले ए मिल गया आपको, दूसरा मिल गया कोई और स्वर, तो ए के बाद में आप जी देखो बनेगा क्या, ये बनेगा आय। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया आय। कैसे कैसे क्या होता है, इस आ का प्रभाव तो गा पर आ जाएगा, हलंत हट जाएगा, गा पूरा हो जाएगा। ये वाला आ, ये वाला प्रभाव छोड़ देगा अपना, ये कंप्लीट हो जाएगा, सही है। और का ये वाला है, तो जब तीनों का कलेक्शन करेंगे, जोड़ेंगे तीनों को, तो शब्द बन जाएंगे गायक। क्या बन जाएगा, गायक। आई होप, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी एक बार फिर शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।